बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज बहुत ही हैपनिंग दिन था, वो इसलिए बिकॉज़ आज ख़बरें सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मैदान से नहीं आ रही, कुछ कानूनी हवालों से भी खबरें आ रही हैं, कुछ जुडिशरी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। और ये ऐसी खबरें हैं जो कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने जुडिशरी की सतून को हिलाया है तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने कॉलीग्स ने उनकी पावर के ऊपर, उनकी डिसीजंस के ऊपर सवाल उठाया तो गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमहूरियत की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, जमहूरी आवाज़ें आना शुरू हो गई है कि मेजॉरिटी डिसीजन क्या है, माइनॉरिटी डिसीजन क्या है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के ऊपर क्वेश्चन उठाया है उन्हीं के कॉलीग्स ने, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आप तक पहुंचानी। आज की तारीख में भी, आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आज की तारीख में भी कानूनी फैसलों के अंदर पनामा के डिसीजंस की गूंज आ रही है। और अगर मैं आपको वन लाइनर दूँ तो वन लाइनर जो आज पूरा दिन छाया रहा, बल्कि इसका तो हैशटैग बन गया होगा, मेरे ख्याल से ट्विटर हर जगह पे ट्रेंड कर रहा है, वो है नो टू वन मैन शो। यानी ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसी रिमार्क्स हैं, ये इस तरह की फ़ैसले के अंदर टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं। ये कौन सा फ़ैसला है और इसकी क्या मज़ीद डिटेल्स हैं और इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, आने वाले दिनों में जुडिशरी के हवाले से क्या हो रहा है। ये आज का जो दिन है ना, ये इसने हमें वो चीज़ दिखाई है, वो दरवाज़ा दिखाया है, वो रास्ता दिखाया है, वो राह दिखाई है कि भाई भाईजान ए हूँ अगली बारी एना दी है। वो क्या है वो मैं आपसे सारी बात करूँगी, तफसीलन बात करूँगी। थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है लेकिन बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत को समझने वाले, जमहूरियत के दिलदादा लोगों के हवाले से और इस हवाले से जिनको जुडिशरी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बात की जाती है फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की, अब बात हो रही है जुडिशरी की इस्टेब्लिशमेंट की। अब ये कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है और ये किस हद तक असरअंदाज होती है, इसकी कितनी पावर होती है, कितनी ताकत होती है, ये सारी चीज़ें आज के इस फैसले से नत्थी हुई हैं। और वो फैसला है जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के मामले का। और दो जजेस हैं इसमें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जिन्होंने एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। ये वो तहरीरी फ़ैसला है जो कि 27 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अब ये वो वाला फ़ैसला है जब मैं आपको बताती हूँ कि इंतखाबात को लेकर के एक सुमोटो नोटिस लिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, उसके नतीजे के अंदर एक बेंच बना था। उस बेंच के अंदर से दो जो जज साहिबान हैं जिनके ऊपर शायद एतराज़ात भी थे और इसी वजह से शायद नहीं यकीनी तौर पर उन पर एतराज़ात थे, तो लिहाजा उन्होंने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से बेंच से वो अलहदा हो गए। बाकी जो जज साहिबान बचे थे उनमें से दो को बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अलहदा कर दिया। इसको लेकर के भी बहुत सवाल खड़े हुए, ये क्या मामला है, इसकी मैं सारी तफसीलात आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले इस वीडियो के शुरू के अंदर मैं आपसे वो बात करूँ जो आपसे मैंने पिछले हफ्ते अपने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर की थी। और तब शायद बहुत से लोगों को लगा होगा कि पता नहीं बीनिश ने एवं ही बात कर दी है, कुछ लोगों ने यकीन भी किया होगा जो कि मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। वो बात ये थी कि जब मैंने आपको बताया था कि वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान साहब के या तो इस रियासत को गोड्डे पकड़ने पड़ेंगे कि जी खुदा दा वास्ता है तुसी मन जाओ, या फिर उनको फिक्स करना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए दोबारा करी, उस वक्त मैंने इन्फॉर्मेशन की बेस पर की थी और ये इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि जो रियासत है यानी कि पीडीएम की हुकूमत, आपकी सिविल मिलिट्री क़यादत सब मिल करके ये बार बार बैठती है, ये बैठक होती है और ये डिसाइड किया जाता है कि भाई आखिर इस मुल्क का करना क्या है, इस मुल्क की सियासी सूरत हाल का क्या करना है, इस मुल्क की मौशी सूरत हाल का क्या करना है। और अगर मौशी सूरत हाल की ही फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात होती है किसी भी बैठक के अंदर, जो कि एक बड़ी कंसर्निंग सी बात है, तो उसके साथ सियासी सूरत हाल नत्थी होती है। क्योंकि मौशी इस्तेहकाम तब आएगा जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। और सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं आ पा रहा, उसकी वजह यह है कि हर कोई अपना स्कोर सेटल करने में लगा हुआ है। पहले तो इमरान खान साहब वन ट्रैक माइंड पे जी अपना बैशिंग कर रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे और हमें बस अपनी एक मुर्गे की एक टांग को उसका राग अलाप रहे थे। उसके बाद अब देखा कि जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता गुजरते वक्त के साथ शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पर पक्के होते चले जा रहे हैं और जैसे शहबाज शरीफ साहब को अब ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है कि भाई नवाज शरीफ साहब के लिए तो अभी कोई एक्सेप्टेंस है नहीं इस पूरे सेटअप के अंदर, तो अभी तो कुर्सी के ऊपर मैंने ही बैठना है। और जैसे आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ साहब कंफर्टेबल होते जा रहे हैं उस कुर्सी पर बैठ के, परफॉर्मेंस जैसी चाहे मर्जी हो, तो वैसे वैसे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी जो मुत्तहिदा हुकूमत है उसमें नंबर लेते जा रहे हैं। कैसे नंबर लेते जा रहे हैं? क्योंकि बिलावल को थोड़ा सा वो पीछे पीछे करते जा रहे हैं और ख़ुद आगे आगे आते जा रहे हैं और वो ख़ुद जो मिलिट्री क़यादत है उसके साथ बैठ करके हाथों में हाथ, पिंगों में पिंगे डाल करके वो फैसले कर रहे हैं। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन
उन बैठकों के अंदर ये फैसला होता है कि भाई इमरान खान साहब का क्या करना है, इमरान खान साहब को कैसे रोकना है, क्योंकि वो किसी के साथ बात करने को तो तैयार है नहीं। तो इस मामले का सोल्यूशन क्या निकलेगा। तो जब जब ये बात होती है तब तब इन्फॉर्मेशन निकलती है, और उस बेस पे मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि बात इस नहज तक पहुंच गई है कि जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आई। जी हाँ, ये मैं 3 दफ़ा इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ उतर जाए कि मामला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का है, ये एसाब की जंग है। और जब सर्वाइवल की बारी आती है तो फिर वही होता है, क्योंकि इमरान खान साहब इस टाइम पर अनस्टॉपेबल हैं। इमरान खान साहब मान ही नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मेरी मानी जाएगी, यानी उनकी क्या माननी है कि उनको इलेक्शन चाहिए, उनकी क्या माननी है कि वो ये चाहते हैं कि जो फौज है वो उनका साथ दे या फिर न्यूट्रल हो जाए। मतलब इमरान खान साहब को लग रहा है कि जो फौज है वो इस टाइम पर पीडीएम हुकूमत का साथ दे रही है। तो भाई मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब जो भी उनकी मांग है, जो भी है, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, इमरान खान साहब को पता है लाड प्यार की आदत है, लाड प्यार की आदत उनको इसी इस्टेब्लिशमेंट ने डाली है। क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरह से हुकूमत में आए, जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत चलाई, वो हम सबके सामने है। तो अब इमरान खान साहब वही वाले मज़े दोबारा चाहते हैं। अब वो मज़े अगर नहीं मिलेंगे तो इमरान खान साहब तो अपना रिएक्शन शो करेंगे, और जब वो अपना रिएक्शन शो करेंगे तो फिर उसकी जो हीट है वो पीएमएलएन को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे जी हुकूमत तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की है, तो जी इन दोनों को क्यों नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सिर्फ नून लीग को क्यों बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन और पीटीआई की इसलिए ज़्यादा है और लड़ाई पाकिस्तान की कम है, क्योंकि पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है, और हमेशा से ये कहा जाता है कि पंजाब जिसका है हुकूमत भी उसी की होगी, पंजाब के अंदर नून लीग थोड़ा सा थ्रेट महसूस कर रही है। जब लॉजिक ख़त्म हो जाते हैं तो तब धमकी शुरू हो जाती है। पहले ये काम इमरान खान साहब करते रहे, अब भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ओए मीर जाफ़र, ओए मीर सादिक, हर एक को ओए, अदलिया को भी ओए कह देते थे, ठीक है, डराते थे, धमकाते थे, अपने तकरीर के अंदर अपने लोगों को भी ये तरगीब करते थे कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम से शुरू हो जाए। ये मैं आपके सामने एग्जांपल्स रख रही हूँ कि जब कि भाई जो अपना वोट भेजेगा उनकी शादियां कहीं नहीं होंगी, उनके बच्चों के साथ कोई शादियां नहीं करेगा, उनको कहीं पर भी कोई पब्लिकली जाएगा तो उन्होंने तमाम अपने कारकुनान को कह दिया था कि आपने उनको छोड़ना नहीं है, आप उनको पहचान रहे हैं ना, आप उनको पहचान रहे हैं ना, आपने उनको छोड़ना नहीं है। सो बेसिकली वहीं से सारा मामला ज़्यादा एक्सेलरेट हुआ, और होते 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 अब बात यहाँ तक आ गई है कि बात अब यहाँ तक पहुँच गई है, जैसे मैंने आपसे पहले प्रिडिक्ट किया था कि भाई या तुम होगे या हम होंगे। और इस बात को ऑफिशियल किया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने। तो यहाँ से मुझे आपसे बात शुरू करनी है, क्योंकि ये मेरी उस खबर की तस्दीक कर दी राना सनाउल्लाह साहब ने जो मैंने आपको बताया था। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ये कोई मेरी अच्छी खबर की तस्दीक नहीं हुई। मुझे खुशी होती, मुझे लिटरली खुशी होती अगर ये मेरी खबर बाउंस कर जाती, क्योंकि ये सियासत है भाई, ये सियासत है। आप इस सियासत को पर्सनल लेवल पर नहीं लेके जा सकते। इमरान खान साहब इस सियासत को पर्सनल लेवल पर ले गए, गलत किया, हमने उनको कंडेम किया, हम उनको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन अब राना सनाउल्लाह, हकीम राना सनाउल्लाह, उनकी हिकमत के सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए, उनके बंदे हुए हाथ भी खोल दिए थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब को राना सनाउल्लाह साहब मैनेज नहीं कर पा रहे, या इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं करवा पा रहे, या इमरान खान साहब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या इमरान खान साहब के साथ किसी ऐसी सिचुएशन पर नहीं आ पा रहे, तो राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ तक बयान दे दिया कि भाई जब अपना वजूद खतरे में लगा तो हम हर हद तक जाएंगे, हर हद तक जाएंगे। मतलब कि जी फिक्स करने की हद तक जाएंगे। फिक्स करने में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अच्छा, अब मुझे लगा कि जी राना सना, अभी मैं इसी को कंडेम कर रही थी, राना सनाउल्लाह साहब की बात करती कि नहीं कहना चाहिए यार, वजीर दाखिला है, आपके पास क्या दलाइल, आपके पास क्या लॉजिक ख़त्म हो गए हैं क्या? आपके पास और कोई तरीका नहीं रहा, आप हुकूमत में है भाई, आपके पास और कोई तरीका नहीं रहा कि आपने मुल्क के अंदर आपने अमन व अमान कैसे लाना है, आपने मुल्क के अंदर जो है आईन व कानून की पासदारी कैसे करनी है, आपने बतौर वजीर दाखिला अपने जो अपोनेंट्स हैं उनके किस हद तक हकूक़ उनको अलाउ करने हैं, किस हद तक हकूक़ उनके सल्ब करने हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है। अगर सब चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर ही बंदा धमकियों पर आता है। अभी मैं इसी को रो रही थी, यकीन जानिए मैं इसी को रो रही थी। वहाँ से अगला बयान इमरान खान साहब ने दाग दिया। इमरान खान साहब से पूछा कि भाई वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि भाई वो या तो तुम या तो हम तो हर हद पार करेंगे, हम तो हर हद तक जाएंगे। आगे भी तो इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब ने इस चीज़ का जवाब दिया कि भाई अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है ना
तो फिर वो नहीं रहेंगे, यानी कि नून लीग नहीं रहेगी। तो मतलब मामला यहां तक पहुंच गया है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, और ये कोई लफ्जी जवाब नहीं होगा, ये हाथापाई मुक्कम मुक्की और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ़ करे। मतलब ये इस लेवल तक बात पहुंच गई है। तो ये सियासत जो है वो इस लेवल तक नहीं आनी चाहिए, इस लेवल तक नहीं आनी चाहिए। मैं आपको एक ख़बर दे देती हूँ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी एक कोशिश की थी। आपको एक और मैं अपनी वीडियो याद कराती हूँ, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब को दहशतगर्द डिक्लेयर करने की और उनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने की पूरी तैयारी कर ली, और 6 घंटे का जो एक जॉइंट सेशन हुआ था, याद है ना आपको पिछले हफ्ते, उस जॉइंट सेशन के अंदर इन 2 चीज़ों पर फैसला होना था, एक इंतखाबात के डिले पर और एक इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलादम तंजीम डिक्लेयर करने पर, ठीक है, उन पर बैन लगाने पर, रादर देन अ पॉलिटिकल पार्टी। तो उन्होंने पहले उस टाइम पर चूज़ किया कि हम पहले इंतखाबात के साथ डील कर लेते हैं, क्योंकि उसको आईनी तौर पर और उसको कानूनी तौर पर एक पैकेजिंग देनी है, तो पहले हम वो कर लेते हैं, बाद में काम करेंगे। उस टाइम पर अब मैं आपको एक खबर दे रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंटरवीन किया था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिविलियन और मिलिट्री जो दोनों वहाँ पर क़यादत मौजूद थी, यानी शहबाज शरीफ साहब एंड ऑफ कोर्स जो आपकी मिलिट्री क़यादत मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको कहा कि भाई सियासत को इस लेवल तक नहीं लेके जाना चाहिए, तो लिहाजा ये बैन लगाने की आप बात ना करें। तो क्योंकि कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए इस चीज़ को अभी आगे कर दिया गया, ठीक है, कि इसके ऊपर देखेंगे, और तभी फिर मामला GIT बना करके अभी थोड़ी देर के लिए उसको लटकाया गया। दूसरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आज की मैं आपको बात बता रही हूँ, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको कूल डाउन किया जाए। अब आप मुझसे पूछेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश क्यों कर रही है? जो मुझे बताया गया, जो मेरी डायरेक्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से बात होती है, और बड़े हायर लेवल पर, यानी इस लेवल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हो रही है, जो कि इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर के मुशीर हैं, उनकी कैबिनेट में हैं। जब उनसे मेरी बात होती है तो वो मुझे ये कहते हैं कि भाई इसलिए क्योंकि भाई हम जमहूरी पार्टी है, हम जमहूरी रिवायत की और जमहूरी चीज़ों की कदर करते हैं, और हम जमहूरियत की ही जो पैरोकारी करेंगे। लेकिन अंदर की बात कुछ और है। अंदर की बात ये है कि भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, क्योंकि अब आप, अच्छा ये समझना है आपने, ये बहुत आपने गौर से समझना है, जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो अभी पाकिस्तान आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका ग्रीन सिग्नल है कोई नहीं, ठीक है, नवाज शरीफ ने अभी कोई नहीं आना, तो सेटअप तो यही चलना है। सेटअप कौन सा चलना है? जो शहबाज सरकार है वो सूट कर रही है इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है। तो जब सेटअप ये चलना है, तो इनिशियली जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे के अंदर ये PDM की हुकूमत बनी थी, तो तब ये तय हुआ था कि जी शहबाज शरीफ साहब नीवे नीवे करके आराम नाल एडमिनिस्ट्रेटिवली हुकूमत संभालेंगे, ठीक है, और बिलावल अपनी प्रोफाइलिंग करेंगे पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान की जो है री इमेजिंग करेंगे। और फिर इस बीच के अंदर जब ये लगेगा कि जी पाकिस्तान इस पोजीशन पर आ गया है, री इमेजिंग भी हो गई है, री ब्रांडिंग भी हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अहदाफ पूरे हो गए हैं, और इस बीच में इमरान खान साहब को भी फिक्स और सॉर्ट आउट किया जाएगा, तो फिर हम इंतखाबात में जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज ये हुआ, जो कि शायद किसी ने गेज नहीं किया था, वो ये था कि भाई शहबाज शरीफ साहब कंफर्टेबल हो जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब को कुर्सी का भी मज़ा लग जाएगा, और शहबाज शरीफ साहब को कुछ समझ भी आ जाएगी क्या वैसे। तो PDM के अंदर जो 2 बड़ी वाली जमातें, पीपल्स पार्टी एंड PMLN, उसके अंदर अब शहबाज शरीफ साहब बिलावल से लीड ले रहे हैं उस इत्तेहाद के अंदर। अब जब शहबाज शरीफ साहब लीड ले रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि भाई पंजाब में तो ज़्यादा नून लीग का वोट है और पंजाब को ज़्यादा फोकस करना है, तो जब वो इस तरह की लीड लेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनकंफर्टेबल होगी, बिल्कुल वैसे जैसे PMLN अनकंफर्टेबल हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर। ये जो इमरान खान साहब ये पूरी चीज़ें कर रहे हैं ना, चाहे जलसे पे बंदा आए चाहे जलसे पे बंदा ना आए, इशू ये है कि पूरा लाहौर बंद होने के बाद भी अगर बंदे पैदल चल के, जितने भी 1000 हो या 1 लाख हो, जितने भी हों, अगर वो चले गए, और इमरान खान साहब इतने डेथ थ्रेट्स के बावजूद, एक टांग के इशू के बावजूद, तमाम तर केसेस के बावजूद, तमाम तर ज़ेरे अताब आने के बावजूद, अगर एक बंकर के अंदर एक बुलेट प्रूफ सेटअप लगा करके अपने पूरे स्वैग के साथ एक जलसा कर लेते हैं, और वो जलसा क्योंकि नीड ऑफ द आवर थी, तो भाई फिर तो हुकूमत के धुएं निकलेंगे ना, क्योंकि ये सियासत है, ये सियासी खेल है। बात अब सही गलत की नहीं है, यहाँ पर सियासत का खेल है। इसने एक चाल चली, इसकी चाल ठीक पड़ी, इसकी चाल गलत पड़ी कि नहीं पड़ी। तो इशू ये है कि जब आपके वज़ीर दाखिला इस तरह का बयान देंगे तो वो एक्सपोज करते हैं अपने आप को, और वो एक्सपोज करते हैं इस चीज़ को कि भाई नून लीग प्रेशर ले रही है।
अब आ जाएं जी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, वो बताना आप लोगों को इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई इशू ये है कि जी अब फुल कोर्ट की ज़रूरत और अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। वो इसलिए फुल कोर्ट की ज़रूरत और अहमियत बढ़ गई है क्योंकि हुआ ये है कि जी जो 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला आया है, जिसके अंदर जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने भी ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन दी है, और इन दोनों जज साहिबान ने जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के ऑर्डर से इत्तफाक किया है आज खुद नोटिस केस की कार्रवाई ख़त्म की जाती है। ये फैसले में लिखा है आर्टिकल 184/3 के तहत किसी मुकदमे की समाअत के लिए बेंच की तश्कील में शफाफियत होनी चाहिए। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का वन मैन शो का इख्तियार ख़त्म किया जाए। ये फैसले में लिखा है, ये मैं आपको फैसले के पॉइंटर्स बता रही हूँ। चीफ जस्टिस का वन मैन शो जमहूरी असूलों के मुनाफी है। चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट करने की ज़रूरत है। वन मैन शो इर्तगाज का बाइस बनता है। आज खुद नोटिस की समाअत के लिए पॉलिसी बनाना होगी। सुप्रीम कोर्ट एक शख्स के फैसलों पर इन्हिसार नहीं कर सकती। और साथ ही साथ पनामा केस में पहले 5 रुकनी बेंच का फैसला 3-2 से था। अब पनामा कहाँ से आ गया बीच में? पनामा इसलिए आया क्योंकि भाई वो इस फैसले को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी 4-3 से जो अभी वाला फैसला है इंतखाबात वाले मामले का, सू मोटो वाले मामले का, वो उसका रेफरेंस दे रहे हैं। और बेसिकली ये जो दोनों जजेस हैं जिन्होंने आज अपना 27 सफ़ात का जो फैसला दिया मंसूर अली शाह साहब ने, वो बेसिकली पनामा का हवाला इसलिए दे रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता है सर जी, जो आपने ट्रेंड सेट किया है, जो आपने एक बेंचमार्क सेट किया है, या जो आपने एक असूल सेट किया है, जो आपने एक फैसला बनाया, उसी के ऊपर ही पूरा आता जाओ। अगर पनामा के टाइम पर क्या हुआ था कि 5 रुकनी बेंच था ना, 5 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने पहले फैसला दे दिया कि भाई नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होंगे। 3 रुकनी जो बेंच रह गया था, जो तीन जजेस थे, उन 5 जजेस में से उन 3 जजेस ने बोला कि नहीं, हमें फैसला करने के लिए मजीद फाइंडिंग्स दरकार होंगी, सो हम एक JIT बनाते हैं। याद है? फिर JIT बनी, फिर JIT जो है उसके अंदर वो हीरे चुन करके JIT बनाई गई, और फिर वो JIT जो है वो पनामा के बजाय अकामा निकाल के लेकर के आए उस मामले के अंदर। और फिर जब उसकी फाइंडिंग सामने आई तो उन 3 जजेस ने कहा कि भाई हम भी नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला करते हैं। और फिर 3 वो वाले जजेस जिन्होंने JIT बना करके अपना फैसला दिया, और 2 वो जजेस जो ऑलरेडी पहले ही फैसला दे चुके थे, उनको मिलाकर के 5-0 का फैसला हुआ। याद आ गया आपको? समझ भी आ गई? यही मामला इसी के अंदर वो कह रहे हैं कि जी लागू करो। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से बेंच बनाया, जिस तरीके से फिर उस बेंच को तोड़ा, उसके ऊपर भी सवाल उठाए हैं। और ये कोई और बंदा नहीं उठा रहा। मुद्दा ये है कि ये जो तमाम तर तहरीक इंसाफ की जो आइनी दरखास्तों की समाअत करने वाले जो 5 जजेस हैं ना, ये आपस में उन्हीं में फूट पड़ी है, ये उन्हीं में डिवाइड हुई है, उन्हीं में फूट पड़ी है। और बेसिकली अगर मैं ये कहूँ, पता नहीं ठीक है कि है भी है कहना नहीं कहना, कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है वो तो बिल्कुल ही सिद्धे हो गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और बिल्कुल सिद्धे। अब असल में इशू ये है कि ये जो एक्टिविज्म स्टार्ट हुआ है ना साकिब निसार साहब, वैसे तो इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने देखा ब्रेक आया, और उसके बाद साकिब निसार साहब ने इस एक्टिविज्म को जारी रखा। फिर खोसा साहब आए, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था बिकॉज समबडी लाइक जो बहुत दलेर फैसले करते हैं, खोसा साहब जो हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं सैनिटी प्रिवेल करेगी, लेकिन फिर भी वो भी इसी लेगेसी को आगे लेकर के चले गए। तो अब इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही होती है, क्योंकि ये वो चीफ जस्टिस हैं, ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो कि बेसिकली वज़ीर आज़म को, हुकूमत को ये बताती है कि भाई एक अकेला वज़ीर आज़म कुछ नहीं होता, हुकूमत वज़ीर आज़म प्लस कैबिनेट है। इसी तरह अब ये वक्त आ गया है कि ये आम लोगों को भी बताया जाए और एक दफ़ा ये रिकॉल किया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं है, बल्कि चीफ जस्टिस प्लस द जजेस, चीफ जस्टिस प्लस द जजेस। सो बेसिकली जब इस लेवल पर बात आए, जब जमहूरियत की आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उठाई जाने लगे, तो फिर बहुत से सवालात उठते हैं इस चीज़ को लेकर के। और ये वो सवालात है जो कोई मीडिया नहीं उठा रहा, कोई जर्नलिस्ट नहीं उठा रहा, कोई और बाहर वाला नहीं उठा रहा, ये अंदर के लोग उठा रहे हैं, ये इन्हीं के कॉलीग्स, इन्हीं के जजेस ही उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसके इख्तियारात के हवाले से जो है वो कहा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले चीफ जस्टिस एक बेंच बनाए, और फिर उस बेंच को जब बना दिया तो उसके पास ये राइट नहीं है कि उस बेंच में से वो खुद ही अपने कि अच्छा जी तुसी 2 में इधर हो जाओ, तुसी 2 में इधर हो जाओ, कोई अपनी मर्जी से छोड़ के जाए, अपनी रीज़न की वजह से उस बेंच से अलग होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बेंच बना सकते हैं, उसके बाद बार बार उसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये सू मोटो को इस तरीके से जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस फैसले के अंदर ये
पोर्ट्रे किया कि एज इफ दिस इज़ लाइक अ यूज़ एंड अब्यूज़ केस, कि जिस तरीके से सू मोटोस को यूज़ किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, तो उसका भी एक तरीक़ेकार होना चाहिए। इसीलिए नो टू वन मैन शो की जो बात है वो हैशटैग बन करके हर जगह पे वो चल रही है। सो अब समंदर को कूजे में बंद करते हुए इशू ये है कि जी ये जो इंतखाबात को ले करके जो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना कि अच्छा जी अभी तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट लगा देगी बकौल पीटीआई के, कि पीटीआई कहती जी ये सुप्रीम कोर्ट है दसेगी। उधर से नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो इस चीज़ को मजीद वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर लेंगे कि भाई अभी इतने इंतखाबात हजे नहीं होने, वो जी अक्टूबर के बाद होंगे, 8 अक्टूबर के बाद, तो चाहे 30 अप्रैल हो चाहे 8 अक्टूबर हो, इसको एक लीगल कवर, इसको एक आइनी कवर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मामला ही कुछ और बन गया है। वो मामला अब ये बन गया है कि भाई ये जो इंतखाबात हैं इनको तो लेकर के जो बात होनी है सो होनी है। असल मुद्दा तो भी ये पड़ गया कि भाई ये जो सू मोटो लिया गया ये ऐसे कैसे लिया गया, नहीं लिया जा सकता। चीफ जस्टिस के हवाले से जो है वो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, उसकी पावर के, उसकी जो मेंटेनेबिलिटी इस पूरे मामले की, केस की, उसके ऊपर से सवाल उठाए जा रहे हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एक धचका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के पूरे मामले को लेकर के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें जमाई हुई थी, नंबर 1। नंबर 2 जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अब कंटेम्प्ट और नो कंटेम्प्ट की बहस ही नहीं है। अब इस हवाले से इस पूरी सिचुएशन की मेंटेनेबिलिटी की बात है। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि अब फुल कोर्ट इन द सेंस कि अब 10 रुकनी बेंच, क्योंकि ऑब्वियसली पहले 9 था, फिर 7 था, फिर 5 था, व्हाटएवर जितने भी थे, अब तो 10 रुकनी बेंच इसके ऊपर बनना चाहिए। फुल कोर्ट जो है उसकी अब ज़रूरत है और उसी की अहमियत है, क्योंकि वही आगे फर्दर आकर के इसकी तशरीह करेंगे। तो सियासी क्राइसिस तो मुल्क में था ही था, अब एक तौर पे ये एक जुडिशल क्राइसिस भी आया है। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन जो भी इस हवाले से फैसला होगा वो पाकिस्तान के इंतखाबात, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर उसका असरअंदाज लाजमन होगा। अभी के लिए आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द बीनर सलीम शो।